एक छोटी सी भूल। इस कहानी की शुरुआत होती है देहरादून के एक कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कविता से, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और पढ़ाई में उतनी ही तेज। हमेशा वो क्लास में फर्स्ट आती थी। कविता अपने घर की एकमात्र लड़की थी। उसके पापा उसकी ऐसी पढ़ाई देखकर वो बहुत खुश थे। कविता की हर जिद को पूरा करते थे। कविता घर से कॉलेज के लिए जा रही होती है, तभी उसकी दोस्त रानी उसे मिल जाती है। फिर दोनों साथ में बातें करते हुए कॉलेज की तरफ बढ़ने लगे। कॉलेज पहुंचते ही दोनों का लेट हो जाता है, तो वो क्लासरूम में पीछे वाले दरवाजे से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर उन्हें देख लेती है और दोनों को क्लासरूम से बाहर कान पकड़ के खड़ा कर देती है। तभी कविता अपने दोस्त रानी को बोलती है कि हम दोनों ही नहीं खड़े हैं कान पकड़ के, वो देखो सामने वाले क्लासरूम के सामने दो लड़के और खड़े हैं। कविता उन्हें देखकर स्माइल करती है। तभी आर्या की नज़र कविता पर पड़ती है और वो बोलता है, आप लोग भी लेट आई थी क्या? कविता बोलती है, हाँ। दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। कविता बोलती है, मैंने इससे पहले तुम्हें नहीं देखा। आर्या बोलता है, मैंने कुछ महीने पहले ही एडमिशन लिया हूँ। धीरे धीरे आर्या और कविता में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना नंबर दे देते हैं और दोनों साथ में एक दूसरे के साथ घूमते हैं। स्कूल के बाद वे एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। एक दिन घर से स्कूल आते वक्त फ़ोन पे कविता किसी को टेक्स्ट कर रही थी। तभी रानी बोलती है, बस करो यार, किसको टेक्स्ट कर रही हो इतने टाइम से? कविता बोलती है, आर्या ने एक अच्छा सा जोक भेजा है, मैं उसे ही टेक्स्ट कर रही हूँ। आर्या काफ़ी हैंडसम है देखने में। रानी बोलती है, तुम उससे दूर रहो कविता। आर्या किसी और स्कूल से इस स्कूल में आया है, वो अच्छा लड़का नहीं हो सकता है। कविता कहती है कि आर्या मेरी स्टडी में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। स्कूल का दिन चलता जा रहा था और कविता और आर्या दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज वाले दोस्त बन चुके थे। कुछ दिन में स्कूल के समर वेकेशन की छुट्टी होने वाली थी, लगभग 1 महीने के लिए। आर्या कविता को छुट्टी के बाद उसे मिलने के लिए बोलता है। होता भी ऐसा ही है। स्कूल से निकलने के बाद कविता रानी को बोलती है कि आज मैं आर्या से मिलने जा रही हूँ, अगर मम्मी तुमसे पूछे तो बोल देना मेरे साथ वो पढ़ाई कर रही है। इतना कहकर वो चली जाती है। आर्या कविता को अपने घर पर बुलाता है। कविता वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि आर्या के घर में काफ़ी अंधेरा है। तभी आर्या कविता के पीछे से आकर उसे दोनों बाहों के बीच पकड़ लेता है। कविता डर जाती है, पर उसे भी आर्या का इस तरह पकड़ना अच्छा लगता है। दोनों साथ में एक सोफे पर बैठते हैं। आर्या, कविता मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। कविता, बोलो आर्या। आर्या कविता को अपने घुटनों पे बैठकर उसे प्रपोज करता है और कविता उसे हाँ कर देती है। दोनों साथ में बैठकर ढेर सारा बातें करते हैं और मूवी देखते हैं। इस बीच दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और वो सब कुछ भूलकर एक हो जाते हैं। अगली सुबह आर्या कविता को बाय बोलता है और कहता है कि अपना ध्यान रखना। फिर कविता अपने घर चली आती है। 1 महीने होने के बाद कविता को उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। वो घबरा जाती है। फिर वो अपने दोस्त रानी को फ़ोन करती है और उसे सारा बात बताती है। स्कूल खुलने के बाद कविता आर्या से मिलती है और उसे सारा बात बताती है। आर्या ये सब सुनकर घबरा जाता है और कविता को कहता है कि रुको, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद अपना शक्ल मत दिखाना। आर्या कुछ दिन बाद कविता को एक गोली लाकर देता है और बोलता है, इसे खा लेना। कविता बोलती है, इसे खाने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? आर्या कविता को कहता है कि चुपचाप इसे खाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से हम कॉल या मैसेज नहीं करना। इतना कहकर वो कविता से दूर चला जाता है। कविता पूरी तरह से टूट जाती है। इधर कविता की दोस्त रानी टीचर को सब बता देती है। टीचर कविता को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका इलाज कराती है। कविता डरते हुए टीचर से कहती है, सॉरी मैडम, मेरे मम्मी पापा को नहीं बताना। टीचर ने कविता को अच्छे से समझाया और उसे उसके मम्मी पापा के पास ले जाकर सारा बात बता देती है। ये सुनते ही उसके पापा आग बबूला हो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद शांत होकर कविता को समझाते हैं कि बेटा, ये सब इस उम्र के लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं, पर हमें खुद पे काबू रखकर इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए।
इतना सुनते ही कविता पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। कविता के मम्मी पापा और उसके क्लास टीचर ने सब मिलकर कविता का एक अच्छे से हॉस्पिटल में उसका एबॉर्शन करा देते हैं। कविता की इस गलती के लिए उसे माफ़ कर देते हैं। फिर रानी और कविता में और गहरी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि कभी उनकी दोस्ती में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा। दोनों ने मन लगाकर पढ़ने का वादा भी किया। इसीलिए दोस्तों, ज़िंदगी हमें अपने हर एक गलती को सुधारने का एक मौका ज़रूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम न उठाएं। अपने माता पिता को हर एक प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सके। दोस्तों, ये थी कविता की एक छोटी सी भूल जिसने उसके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। आप भी इस तरह के कोई कदम न उठाएं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल फुचकू हिंदी स्टोरी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।